सेल्फ कंट्रोल नामक एक चीज होती है जो कि हर धर्म में, बुद्धिज्म से लेके हिंदू धर्म से लेके सब में हाईएस्ट वर्च्यूज कहे गए हैं। सेल्फ कंट्रोल साइकोलॉजी में वन ऑफ द हाईएस्ट वर्च्यूज कहे गए हैं। बहुत हाईली देखा जाता है सेल्फ कंट्रोल होना। हर हिडोनिस्टिक अर्ज को तुम्हें हाँ कहने की जरूरत नहीं है, ना कहना सीखो। एक्चुअल में स्टेबिलिटी या स्थिरता का जो पथ है उसमें सेल्फ कंट्रोल ना कहना आपको सीखना है। सेल्फ कंट्रोल चाहिए क्यों? फर्स्ट थिंग, तुमने एक चीज के बारे में सुना होगा, मार्शमैलो टेस्ट। ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कुछ बच्चों पे, जहाँ पे उन पे 2 मिठाई दिया गया था, जिसको मार्शमैलो कहते हैं। 2 मिठाई दिया गया था, उनको बोला गया था कि हम 5-6 घंटा बाद आएंगे, तुम अगर अभी खा लेते हो तो खा सकते हो, लेकिन तुम अगर नहीं खाए और खुद को कंट्रोल में रखे, सेल्फ कंट्रोल, तो तुम्हें 4 मिलेगा, 2 के जगह 4 मिलेगा। तो क्या हुआ उस टेस्ट में, 90% लोगों ने वो मिठाई खा लिया, और जिन लोगों ने नहीं खाया, जिन बच्चों ने नहीं खाया, उन पे वो एक्सपेरिमेंट 30-40 साल तक चली। वो अपने लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, एवरी एरिया में वो ज़्यादा सक्सेसफुल थे उनसे जिनकी सेल्फ कंट्रोल कम थी, जिन्होंने खा लिया था। तो सेल्फ कंट्रोल का इम्पोर्टेंस तुम्हें समझ आ गया। तुम अगर ज़रा सोच के देखो, सेल्फ कंट्रोल तुम्हारे लाइफ के हर एरिया को इम्पैक्ट कर रहा है। हेल्थ के बारे में सोच रहे हो, तुम्हारा अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो तुम जो मन चाहेगा खा लोगे, जंक फूड। ये ना सोचे कि कौन सा मेरे शरीर के लिए अच्छा है, कौन सा मेरा शरीर के लिए बेकार है, तो तुम खा लोगे। फिर मोटापा लाओगे, बीमारी लाओगे 100 तरह की, फिर हॉस्पिटल की बिल दोगे, भुगतोगे, अपने फैमिली को प्रॉब्लम में डालोगे। सेल्फ कंट्रोल कम होगा तो तुम शायद चीट कर सकते हो, अपने रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सेल्फ कंट्रोल अगर कम होगा तो तुम पैसा कमाने से पहले जितना कमा रहे हो उससे ज़्यादा तुम खर्च कर दोगे, एंड फिर अपने ज़िंदगी को बर्बाद कर दोगे। लाइक इसे ट्रेडमिल इफेक्ट बोलता है। जैसे कि तुम्हारा इनकम बढ़ रहा है, वैसे ही तुम्हारा खर्चा बढ़ रहा है, और मंथ के एंड पे तुम सफ़र कर रहे हो पैसों के लिए। तुम्हारा कोई इमरजेंसी आ गया, तुम्हें लोगों से पैसा मांगना पड़ रहा है। तो ये लेस सेल्फ कंट्रोल तुम्हारे लाइफ की हर एरिया को इफेक्ट करता है, क्योंकि हर एक एरिया इंटरकनेक्टेड है। एक पिलर अगर गिर जाए तो बाकी पिलर भी गिरेगा, एंड ये हर एक पिलर को इफेक्ट करता है सेल्फ कंट्रोल। तुम अपने ड्रीम पे काम करने की जगह, कंटेंट क्रिएशन की जगह तुम रील देखोगे, एग्ज़ाम की तैयारी करने की जगह रील्स कॉल करोगे, फिर एंड में स्ट्रेस लोगे, अपने लाइफ में अपना ड्रीम्स अचीव नहीं कर पाओगे। तो सेल्फ कंट्रोल इंटरकनेक्टेड है। तो ये चीज़ें जो मैंने बोला, ये तुम्हें अवेयरनेस देती है, जो अवेयरनेस तुम्हारे अंदर नहीं थी। एंड अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड द सॉल्यूशन। अवेयरनेस जब आती है तब तो आधा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाता है। एंड बाकी क्लैरिटी के लिए तुम्हें ये वीडियो पूरा देखना है। देखो, जो टेस्ट हुआ था मार्शमैलो टेस्ट, वहाँ पे कुछ लोगों में तो नेचुरल सेल्फ कंट्रोल था, हाई था, वो खुद को कंट्रोल कर पा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों में नहीं था। 90% लोगों ने खा लिया था ना वो मिठाई। तो सेल्फ कंट्रोल हम लोग डेवलप कैसे करें? हम मेजोरिटी की बात कर रहे हैं ना, जो नेचुरली है तो उसके तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो उसको डेवलप कैसे करें? उसको डेवलप किया जा सकता है। तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, वो नेचुरली आए चाहे तुम डेवलप किए हो, एक ही बात है, एक ही रिजल्ट देगा तुम्हें। पॉइंट नंबर 1, लो एजेंसी इंडिविजुअल एंड हाई एजेंसी इंडिविजुअल। ये कौन होता है? लो एजेंसी इंडिविजुअल मतलब जो इंसान अपने एनवायरनमेंट से, अपने मूड से, अपने वेदर से, लाइक विंटर आ गया तो हम जिम पे नहीं जाएंगे, बारिश हो रही है तो मूड खराब, काम नहीं करेंगे। तो ये है लो एजेंसी इंडिविजुअल, जिनको उनका मूड, उनका एनवायरनमेंट, उनका मौसम, ये सारे बाहरी चीज़ें कंट्रोल करता है। एंड तुम जब इस आइडेंटिटी को छोड़ोगे कि मैं एक लो एजेंसी इंडिविजुअल नहीं हूँ, मैं एक हाई एजेंसी इंडिविजुअल हूँ, ये तुम एफर्मेशन करोगे एंड तुम इसको अपना आइडेंटिटी बनाओगे। एक हाई एजेंसी इंडिविजुअल क्या करता है? वो अपने ज़िंदगी का खुद मालिक है। वो कोई भी बाहरी चीज़ों को अपने ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं करने देता, ना कोई इंसान, ना कोई एनवायरनमेंट, ना कुछ। कौन सा करियर चुनना है, कौन सा रिलेशनशिप में जाना है, क्या करना है, उनका ज़िंदगी का डिसीजन वो खुद लेते हैं। उनको बाहरी चीज़ें कंट्रोल नहीं करता है। छोटा से छोटा चीज़ से बड़ा चीज़ कुछ भी हो, तो जब हम आइडेंटिटी चेंज कर लेंगे अपना, हम हाई एजेंसी इंडिविजुअल है,
तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। हमारा बिहेवियर हमारे आइडेंटिटी से इन्फ्लुएंस होता है। हमारा आइडेंटिटी जैसा होगा हमारा बिहेवियर उसको कॉपी करता है, फॉलो करता है। तुम्हारा आइडेंटिटी अगर तुमने बनाया है एक स्मोकर का, तुम्हें उसको हटाना होगा, तभी तुम स्मोकिंग छोड़ पाओगे, तभी तुम कोई भी एडिक्शन छोड़ पाओगे। तुम्हारा अगर आइडेंटिटी है एक गरीब इंसान का, तुम्हें उसको बदलना होगा, तभी तुम अमीर बन पाओगे। तुम्हें चूज करना होगा कि मेरा रिलेशनशिप कैसी होगी, मैं कैसा लाइफ चाहता हूँ, मैं घर में आके क्या चाहता हूँ, मैं कैसी जगह पे रहना चाहता हूँ। ये तुम चूज करोगे, एंड तुम जो चूज करोगे तुम वो पा सकते हो। ये तुम्हारे ब्रेन को तुम्हें बिलीव करना होगा, चाहे उसके लिए शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट झेलना पड़े, लेकिन हम वो करके रहेंगे। सेल्फ कंट्रोल और कंफर्ट ये दो विपरीत चीज है, आग और पानी। सेल्फ कंट्रोल है आग, कंफर्ट है पानी, आग बुझ जाता है। हम सेल्फ कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा कंफर्ट जोन हमें प्यारी है, लेकिन ये कंफर्ट ना बहुत एडिक्टिव होता है, ये नशा की तरह होता है। जैसे कि हम विंटर में कंबल से नहीं निकल पाते हैं, वो एडिक्टिव हो जाता है। तुम्हें एक बार अगर 5G का टेस्ट मिल गया तो 4G में जाना जो पहले नॉर्मल था, और 2G 3G में जाना जो पहले नॉर्मल था तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए अब एबनॉर्मल हो जाएगा। तब भी जीते थे तुम उसके साथ। तो तुम्हें जब कंफर्ट मिल गया तो वापस नॉर्मल पे जाना इम्पॉसिबल है फॉर यू, हार्ड है बहुत। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, हार्ड है बहुत। तुम्हारा पहले एसी नहीं था, लेकिन तुम्हें अगर एसी की आदत लग गई तो फिर से नॉर्मल पे जाना, पंखे पे जाना जो पहले तुम्हारे लिए नॉर्मल था, वो अभी एबनॉर्मल हो चुका है। उसके लिए तुम शायद तुम्हारा इनकम अगर नहीं है तो तुम बिल पे कर रहे हो, देख रहे हो, लेकिन तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कंफर्ट एडिक्टिव होता है। तुम पहले बिना सिगरेट के, बिना मास्टरबेशन के जीते थे, लेकिन एक बार अगर आदत पड़ गया उसकी कंफर्ट का, तो फिर से नॉर्मल पे जाना क्यों एडिक्टिव है? ये तब तक एडिक्टिव है जब तक ना तुम्हें रियल प्रैक्टिकल फिजिकल हार्म नहीं दिखता तुम्हारी रियल लाइफ में। जब तक ना तुम्हारा सिगरेट खा रहे हो तुम्हारा कैंसर ना हो जाए, तब तक तुम्हें नॉर्मल लगेगा। एंड एक बार तो फूकने से कैंसर नहीं होता है, एक बार तो करने से तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं होता है। तो वो एक बार में नहीं होता, लेकिन वो कॉम्पाउंड होते 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 लास्ट में अपना असर दिखाता है। एक बार में हो जाए तो इंसान तो नहीं करे। एक बार छत से कूदने से अगर पैर टूट सकता है, ऊपर जा सकता है इंसान, तो वो नहीं करता है वो चीज़। लेकिन अगर पैर ना टूटे तो रोज कूदेगा। अगर ऐसा हो कि छत से कूदने से तो मज़ा आ रहा है, लेकिन तुम्हारा पैर डैमेज होगा लॉन्ग टर्म में, तो वो नहीं समझेगा, उसको मज़ा चाहिए, कंफर्ट चाहिए। तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये कंफर्ट और सेल्फ कंट्रोल दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। तुम्हें कंफर्ट त्याग करना होगा, सेल्फ कंट्रोल चाहिए है तो। एंड सेल्फ कंट्रोल टेस्ट होता है फ्रीडम में, जब तुम्हें फ्रीडम मिल रहा हो। तुम्हारे घर में, परिवार में तुम रह रहे हो, तुम्हारे घर में रिलेटिव्स आए हुए हैं, तब तो तुम अकेले में जाके तुम्हें ये नहीं आएगा कि मैं कर लूँ। तुम ये चीज़ अकेले में करते हो। जब तुम मान लो कई इंसान शहर में जाके अकेला रहता है, तो वहाँ पे पूरा फ्रीडम है, कोई तो ये बोलने वाला नहीं है। तो वहाँ पे तुम्हारा असली सेल्फ कंट्रोल टेस्ट होता है जब तुम्हारे सामने चीज़ें है एंड तुम नहीं कर रहे हो। तुम्हारे सामने ऑप्शन है कि तुम बैठ सकते हो, रील देख सकते हो, लेकिन तुम नहीं देख रहे हो। तब तुम्हारा असली सेल्फ कंट्रोल टेस्ट होता है फ्रीडम। तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है तो तुम जंक फूड कैसे खाओगे? तुम्हारे घर में रिलेटिव्स है तो तुम करोगे कैसे लोगों के सामने? लेकिन घर में कोई नहीं है, खाली कमरा, पूरा इंटरनेट स्पीड फुल है, 1 सेकेंड में कर सकता हूँ, फिर भी नहीं करना। ये होता है सेल्फ कंट्रोल। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन नंबर 1, रीसेट प्रोटोकॉल। मतलब तुम जब बहुत ज़्यादा कंफर्ट में घुस गए हो, मान लो तुम किसी की शादी में चले गए, कहीं घूमने चले गए, बड़ा थोड़ा कंफर्ट जोन में चले गए। अब तुम देख रहे हो कि लाइफ इस वे में अगर चलता रहे तो 5 साल बाद तो गड्ढे में जाएगी। तो तुम उस कंफर्ट जोन से निकल भी नहीं पा रहे हो, तो तुम्हें क्या करना है? तब तुम्हें रीसेट प्रोटोकॉल फॉलो करना है। रीसेट प्रोटोकॉल क्या होता है? तुम कुछ ऐसा कर दो जो अभी तक नहीं किए, जो तुम्हारे लिए हार्ड है, जो शायद दुनिया के लिए भी हार्ड है। तुम विंटर में सुबह 4 बजे उठ के दौड़ने चले जाओ, रनिंग में। तुमने वो चीज़ कभी भी नहीं किया, एक शौक तो बॉडी को। अगर तुम ये चीज़ रोज़ करते हो तो दूसरा कुछ करो, वो मत करो।
एक शौक तो बॉडी को कोल्ड शावर एक शौक होता है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तुम्हारे लिए कौन सा चीज़ शॉकिंग है जो तुम्हारे बॉडी को रीसेट कर देता है? शायद तुम्हारे लिए सुबह उठ के नहाना हो सकता है शॉकिंग है, क्योंकि तुम दोपहर में नहाते हो। शायद तुम्हारे लिए कुछ ऐसा हार्ड चीज़, सुबह वर्कआउट करना, ऐसा कुछ भी चीज़ तुम्हारे लिए जो शॉकिंग है, हार्ड है, वो कर लो तुम। एवरी डे मेक ए टू डू लिस्ट, जहाँ पे एक लिखना डूइंग समथिंग दैट सक्स। ये मैंने डेविड गॉगिंस से सीखा है कि एवरी डे इफ यू डू something that is out of your comfort zone, it increases your self control, discipline and everything, consistency। एंड वैसे ही ये तुम्हारे लाइफ के हर एरिया को बेटर बनाएगी। जैसे कंफर्ट जोन तुम्हारे लाइफ की हर एरिया को खराब बना रही थी, तो ये सेल्फ कंट्रोल उल्टा करेगी, तुम्हारे लाइफ के हर एरिया को बेटर बनाएगी। डिलीबरेटली डिस्कम्फर्ट को अपने लाइफ में एम्ब्रेस करो, इंट्रोड्यूस करो। कुछ ना कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे कंफर्ट जोन के बाहर है, कुछ ऐसा गोल सेट करो जो तुम्हारे कंफर्ट जोन के बाहर है। कुछ दिन मान लो 4 घंटे की जगह तुम 6 घंटा 8 घंटा पढ़ लिए, अचानक शौक, और बॉडी को शौक मिल गया, अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ। तुमने 5 दिन का फास्टिंग कर लिया, जो अभी मैं कर रहा हूँ, बस वाटर पे, तो तुम्हारे बॉडी को शौक मिल गया, अच्छा मैं इतना बड़ा चीज़ कर सकता हूँ। जब तुम बड़ा शत्रु को हराते हो तो बाकी सब प्रॉब्लम छोटी लगने लग जाती है। जब भी तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना हो तो बड़ा शत्रु को मारो। बड़ा शत्रु को तुम अगर हराओगे, कुछ चैलेंजिंग बड़ा काम तुम अगर कर लोगे, तो वो वाला कॉन्फिडेंस बाकी लाइफ के हर एरिया को ईजी बना देती है। बाकी लाइफ के हर एक प्रॉब्लम को तुम इजीली सॉल्व कर देते हो उसी लूप में, उसी फ्लो में। ये एक लाइफ हैक है। एंड अगेन, कंफर्ट जोन से बाहर जाओ, टेबल पे जाके काम करो, कंबल पे नहीं। जो तुम्हारा कंफर्ट जोन है, जो काम तुम कर रहे हो अपने कंफर्ट जोन में, उससे बाहर जाओ। जो भी काम अपने लाइफ में तुम कर रहे हो, हम अपने कंफर्ट जोन को ही अपना नेचुरल स्टेट मान लेते हैं। लाइक सुबह की चाय, इंसान की शुगर है, वो फिर भी खा रहा है क्योंकि वो उसका कंफर्ट जोन है। हमने अपना कंफर्ट स्टेट को ही नेचुरल स्टेट मान लिया। वो अगर ना मिले तो बेचैनी होता है। सिगरेट पीना जो कि नॉर्मल नहीं है नॉर्मल लोगों के लिए, लेकिन जिनकी आदत पड़ गई है उनको अगर ना मिले तो बेचैनी हो जाती है। उनके लिए वो नेचुरल हो चुका है, कंफर्ट लाइफ उनके लिए नेचुरल हो चुका है। तो वैसे ही अपने बेड से उठ के एक दूसरा कमरा रखो अपने काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, कोई भी काम करने के लिए। क्योंकि बेड में रहोगे तो कंफर्ट में रहोगे, कंफर्ट में रहोगे तो लेस फंक्शन करोगे, तुम लेस फंक्शन करोगे तो लेस रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि तुम लेस कॉन्शियस हो, लेस एक्टिव हो। कंफर्ट एक्टिव होता है, ये तुम्हें कुछ बड़ा नहीं करने देने वाला है। ये तुम अपने आप को हर्ट करोगे एक दिन लॉन्ग टर्म में, एंड फिर तुम्हें अकल आएगी। सो गिव दैट शॉक राइट नाउ। एंड हम कंफर्ट में इसलिए रहते हैं क्योंकि इंस्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है ना। एक दिन ना जिम जाने से क्या ही होगा, एक दिन कौन देखने से क्या ही होगा, एक दिन सिगरेट पीने से, एक दिन जंक फूड खाने से क्या ही हो जाता है। लेकिन उसका रिजल्ट धीरे धीरे दिखता है ना, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, कंपाउंड होता है, एकदम बड़ा हो गया। जब वो बीमारी आता है तब उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपने शत्रु को बढ़ने मत दो, वो जब छोटा है उसको तभी ख़त्म कर दो। तो 90% लोगों में जिनके अंदर सेल्फ कंट्रोल नेचुरली नहीं है, 90% पॉपुलेशन क्या करेगा? वो, उनके लिए उपाय ये है कि मान लो एक इंसान के पास रसगुल्ला है और एक इंसान के पास रसगुल्ला ही नहीं है, तो किसके लिए सेल्फ कंट्रोल करना इजी होगा? जिसके पास रसगुल्ला नहीं है, जिसने अपने सामने से रसगुल्ला को हटा दिया, उसके लिए सेल्फ कंट्रोल इजी होगा ना। सो रिड्यूस दैट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। अर्ज के साथ लड़ोगे तो वो अर्ज को प्रैक्टिस करने जितना ही टाइम वेस्ट होगा। तुम अगर ये सोच रहे हो पूरा दिन मुझे नहीं देखना है, मुझे कौन नहीं देखना है, मुझे कौन नहीं देखना है, देखने में जितना टाइम वेस्ट होता था उतना ही कर रहे हो तुम, उतना ही एनर्जी टाइम वेस्ट कर रहे हो ना देख के। तुम्हारा काम और फोकस दूसरी चीज़ में होना चाहिए, एंड वो चीज़ तुम्हारे आंखों के सामने से नहीं रहना चाहिए। विल पावर पे मत डिपेंड करो, विल पावर इनफाइनाइट नहीं है। ये मोटिवेशन वीडियो देख के थोड़ा विल पावर बढ़ जाता है, इन लोग विल पावर बढ़ा देता है, जो ये फेक मोटिवेशन होता है, क्योंकि ये चीज़ सस्टेनेबल नहीं होता है। विल पावर से नहीं जीत पाओगे, क्योंकि हमारा ब्रेन, हमारा बायोलॉजी हमेशा सुपीरियर होता है नेचर।
नेचर ने हमें जैसे बनाया, हमारा ब्रेन में डोपामिन निकलता है एंटीसिपेशन ऑफ दिस रिवॉर्ड। मतलब तुमने रसगुल्ला खा लिया, उसके बाद डोपामिन नहीं निकलता है। तुमने कर लिया, उसके बाद डोपामिन नहीं निकलता है। तुम जब करोगे, सोचते हो, तब डोपामिन निकलता है। तुम कहीं जाने वाले हो घूमने, वहां पे जाके शायद उतना डोपामिन नहीं निकलता, लेकिन वहां पे जाने से पहले एंटीसिपेशन ऑफ दिस रिवार्ड कि ये रिवार्ड मिलेगा मुझे, तब डोपामिन निकलता है। तो सस्टेनेबल चीज़ क्या है? फ्रिक्शन बढ़ाओ अपने एडिक्शन और अब खुद के बीच, उसको अपने एरिया से दूर करो। जंक फूड हटाना है, जंक फूड लाओ ही मत घर में, खत्म। जंक फूड जहाँ पे मिलता है वहां से जाओ ही मत। वैसे दोस्तों से मिलो ही मत जो कौन की बातें करता है। वैसे चीज़ें देखो ही मत। वैसे यूट्यूबर्स, वैसे कंटेंट क्रिएटर्स को ब्लॉक करो, डिलीट करो, अपने एल्गोरिदम को फिक्स करो। रील देखो ही मत। तुम्हारा कितना टाइम बच गया? हम क्यों लड़े फालतू का? दूसरा भी तो काम है। नेक्स्ट पॉइंट, तुम्हारा लेवल ऑफ स्ट्रेस पे डिपेंड करता है कि तुम एडिक्टिव हो गए या नहीं। तो स्ट्रेस को मैनेज करो। उसके लिए जो चीज़ स्ट्रेस देता है उसको निकालो। नोट करो ये चीज़ मेरे लाइफ में स्ट्रेस ला रहा है, मैं इसको निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे मुझसे प्यार है। मैं अपने आप की नुकसान नहीं होने दे सकता। तो अपना लेवल ऑफ स्ट्रेस कम करो, कैसे भी करके। तुम प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, जर्नल करो, लिखो, ब्रेन में ना सोच के लिखो। एक टाइम रखो कि दिन में 10 मिनट 15 मिनट मैं लिखूंगा। जितना भी मेरा थिंकिंग ब्रेन में है वो मैं लिख लिया। उसके पहले, उसके बाद ना कोई ब्रेन में थिंकिंग चलेगी ना कुछ। सांस पे फोकस करो, बस पूरा दिन मेडिटेशन करते रहो। काम जो कर रहे हो उस पर फोकस रहो। सोचो मत, ओवरथिंक मत करो, क्योंकि 90% तुम्हारा थॉट नेगेटिव आता है। तो क्या सोचोगे तुम? या तो एक अच्छा एफर्मेशन पकड़ लो, उसको रटते रहो, तो सांस पे फोकस करो। एंड एक टाइम देखो, तो भाई तुझे ओवरथिंक करना ही है ना, तुझे सोचने के लिए एक टाइम मैं फिक्स कर रहा हूँ। रात को इतने बजे सोने से पहले तू जर्नल कर ले कि तुझे अगले दिन क्या करना है, तो लाइफ में क्या करना है, जितना भी कुछ प्लान करना है वो लिख ले, लिख के सोच ले। फिर लिख के जब सोचते हैं हम, 5 घंटा ओवर थिंक करके भी मुझे वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी जो मुझे 5 मिनट 10 मिनट लिख के जर्नल करके मिलेगी। तो कितना टाइम बचाओगे? सोचो, कितना टाइम तुम्हारा बच गया बस ये वीडियो देख के। तुम कितने दिन तुम पूरा दिन 24 घंटे ओवर थिंक करते हो। बहुत लोग करता है। आइसोलेशन से बाहर आओ। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, चूहों, जहाँ पे कुछ चूहों को लिया गया, उनको 2 केज में रखा गया अलग अलग, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। दोनों में था पानी और एक मॉर्फाइन, लाइक एक ड्रग वाटर जो एडिक्टिव होता है, लाइक दारू सिगरेट ऐसे। एंड दूसरा केज में भी सेम चीज़ था। दोनों केज में चूहा था, दोनों केज में पानी और मॉर्फाइन था। डिफरेंस क्या था? एक केज में एक चूहा अकेला था, लोनली, आइसोलेटेड। एक केज में खेलने कूदने के लिए बहुत सारे पार्क वगैरह बनाया गया चूहों के लिए, छोटा सा। लोग रखा गया, लोग मतलब और चूहे रखा गया, ठीक है, इंटरेक्ट करने के लिए। तो देखा गया जो फर्स्ट केज है वहाँ पे वो चूहा मॉर्फिन पीते 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 खत्म हो गया। सोचो, उसके पास कुछ करने के लिए नहीं है। तो जब तुम आइसोलेटेड होते हो, बोर्ड होते हो, लोनली होते हो, तो तुम्हारे अंदर नेगेटिव थॉट आता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है, तो तुम बुरे आदतों की तरफ ज़्यादा जाते हो। जो केज में फन ज़्यादा थी वहाँ पे मॉर्फिन वाला वाटर ख़त्म ही नहीं हुआ, वो लोग पिया ही नहीं। वो लोग नॉर्मल पानी पिया, वो लोग खेल धूल किया, अपने दोस्तों से मिलते जुलते रहे, लेकिन उन लोगों को कुछ हार्म नहीं हुआ, वो लोग एडिक्शन पे नहीं पड़े। एडिक्शन से बच सकते हो तो तुम्हें आइसोलेटेड नहीं रहना है। ये पूरा सिस्टम तुम्हें, पूरा सोसाइटी को आइसोलेटेड बना रहा है। देख रहे हो, सोशल मीडिया बना के सोशल वैलिडेशन, फेक वैलिडेशन दे रहा है, जो लाइक वगैरह जो फेक होता है, जो एक क्या है, एक फोन में एक कुछ एनिमेशन, उसको सोशल नहीं बोला जाता है। उससे तुम्हारा वो चीज़ रियल नहीं निकलता है, जो केमिकल्स वगैरह।
एंड सस्टेनेबल नहीं है वो चीज़, वो तुम्हें रियल सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती है। फॉलोअर्स, वो चीज़ें, ठीक है, सक्सेस, ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें। भगवान ने रिलेशनशिप बनाया इसीलिए। जो भी गुरुज बोलता है अकेले रहो, अकेले रहो, ये रहो, बकवास, बकवास है। कि देख लिया दोस्त, ये सिस्टम तुम्हें अकेला बना रहा है, डिलीबरेटली फैमिली सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ऐसे लॉस इंट्रोड्यूस कर रहा है जो मेंस के अगेंस्ट है, वुमेन्स के अगेंस्ट है, बायस्ड है, ताकि दोनों में हेट बढ़े, वार बढ़े, हेटिंग कंटेंट बना रहा है ये लोग, लोनलीनेस बढ़ा रहा है। सब मरेंगे, सब मरेंगे, ठीक है। हमें समझदार होना है, खुद को पहले सुधारना है, अपनी फैमिली को सुधारना है, हमें स्ट्रांग बनना है, इन सिस्टम को अपने गुलाम बनाना है, सिस्टम के गुलाम नहीं बनना है। हमें नया सिस्टम बनाना है, हमें ये चीज़ अवेयरनेस बढ़ानी है। कैसे? शेयर करके, सिंपल। और अगर तुम्हारे कोई शेयर करने लायक नहीं है, जस्ट लाइक, एल्गोरिदम खुद बढ़ा देगा ये वीडियो को। दैट्स हाउ यू कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड। तुम्हें लग रहा है कि लाइक सब्सक्राइब करके तो इसको मैं फ़ायदा दे रहा हूँ, हाँ दे रहे हो, बट कैसे कंटेंट को तुम्हें देना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ लाइक, एंगेजमेंट, कमेंट जो बुरी पोस्ट में करके उस बुरी पोस्ट को, बुराई को बढ़ाते हो दुनिया में, वैसे ही उल्टा कर सकते हो। लाइक सब्सक्राइब बुरा नहीं होता, कौन सी चीज़ को कर रहे हो, कौन सी चीज़ में एंगेजमेंट बढ़ा रहे हो, वो सोसाइटी को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो मैटर करता है। क्योंकि जितना ज़्यादा लाइक बढ़ेगा, मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ 4-5 लोगों में सीमित रहे, ये चीज़ पूरा देश, 100 करोड़ नहीं तो कम से कम भाई 50 करोड़, 30 करोड़ लोग को देख ले, देख ना ले। इनडायरेक्टली तुम अपने फैमिली को बताओ, कैसे भी उन तक पहुंचे, उनका लाइफ बेहतर हो, बस यही यही सेटिस्फेक्शन है मेरे लिए। तुम खुद सोचो, तुम्हारे घर में तुम्हारा बर्थडे की पार्टी हो रही है, क्या तुम वो पार्टी छोड़ के अकेला घर बैठ के, घर में कमरा बंद करके कर सकते हो? नहीं, तुम्हारा करने की मन ही नहीं करेगा। तुम्हारा पार्टी इंजॉय करने की मन करेगा, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ बात करने की मन कर रहा है। बुरा दोस्त, बुरा सर्कल से अच्छा अकेले रहना, अकेले रहने से अच्छा अच्छा सर्कल ढूंढना, अच्छे इवेंट्स में जाना जहाँ पे तुम्हारे माइंडसेट का लोग जाता है। ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी मिलो, कांटेक्ट में रहो एक दूसरे की, क्योंकि लगता है सब लोनली है अभी। एंड अपने गोल पे काम करते हुए स्ट्रेस मत लो। लाइक तुम वेट लॉस करना चाहते हो और वेट लॉस का स्ट्रेस ले रहे हो, तो उल्टा कुछ इफेक्ट नहीं करेगा ना। मान लो तुम्हें सक्सेसफुल होना है, मनी कमाना है, तो उल्टा मनी का स्ट्रेस ले रहे हो। रिलेशनशिप में जाना है, तो रिलेशनशिप का स्ट्रेस ले रहे हो, तो कैसे चलेगा? क्योंकि जब स्ट्रेस बढ़ता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हमारा ब्रेन डोपामिन मांगता है, और डोपामिन मांगने के लिए तब बुरे आदतों की तरफ जाता है इंसान, जो आदत उनको हर्ट करेगी लॉन्ग टर्म पे, उनको डैमेज करेगी, एंड वो उस बुरी आदत का एडिक्टेड हो जाता है, गुलाम बन जाता है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रेस, उतना ज़्यादा इंसान एडिक्टेड, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। एंड्रयू टेट स्टेट फ्रस्ट्रेशन एंगर को बहुत प्रमोट करता है। रेज होना चाहिए तुम्हारे अंदर, एग्रेसिवनेस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हाँ, स्ट्रेस, हमेशा स्ट्रेस रहता है, देखो हमेशा फूकता रहता है 24 घंटे, 24 घंटे। वो एडिक्टेड है ना उस चीज़ से, उसका गुलाम है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रेस, तुम उतना ज़्यादा एडिक्टेड होगे, ये साइंटिफिकली प्रूवन है हर ह्यूमन बींग में। मोर स्ट्रेस, मोर कॉर्टिसोल इक्वल टू लो टेस्टोस्टेरॉन, लो टेस्टोस्टेरॉन तो लो वर्क, सब कुछ लो हो जाता है, बाल गिरना स्टार्ट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो हमें लॉजिकली चीज़ों को सोचना समझना होता है, किसी से भी कोई भी चीज़ नहीं मान लेना होता है सुन के। किसी भी इंसान को हम पेडेस्टल पे नहीं रख देंगे कि अच्छा इसका तो इतना फॉलोअर है, इतना पैसा है, तो मान लेता हूँ ये जो बोल रहा है, तो नहीं। तो तुमने समझा कि जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगी, तुम्हारा ब्रेन उस स्ट्रेस को कॉम्पेंसेट करने के लिए और डोपामिन मांगेंगी, एंड तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल कम हो जाएगा। जब तुम्हारा बायोलॉजी मांग रहा है तो तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल कम हो जाएगा। तो मोर स्ट्रेस इक्वल टू लेस सेल्फ कंट्रोल, लेस सेल्फ कंट्रोल का तुमको तो पता ही है क्या रिजल्ट होता है। तो हमें स्ट्रेस रिलेट करना है अपने लाइफ से इमीडिएटली, तभी हम ये स्ट्रेस और एडिक्शन के लूप साइकिल में से निकल सकते हैं। क्योंकि लाइक तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, उसका स्ट्रेस पे तुम कौन देख रहे हो, उससे तुम जो डैमेज कर रहे हो, उससे तुम्हारा गर्लफ्रेंड सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर हो गया तो
फिर तुम कौंधे होगे। ये एक लूप बन रहा है ना। लाइक तुम्हें वेट लूज करना है, तुम उसका स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत जल्दी करना है मुझे। उस स्ट्रेस कॉम्पेंसेट करने के लिए तुम और जंक फूड खा रहे हो और बोल रहे हो मेरा जंक फूड कंट्रोल नहीं हो रहा है। तुम्हें तुम्हें रीच होना है, लेकिन तुम और स्पेंड कर रहे हो उस स्ट्रेस में। तो यही लूप चलता रहता है। चेंज योर एनवायरनमेंट। तुम्हें एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग करना है, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना है, क्योंकि यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट, नॉट योर विल पावर। तुम अगर वो हैबिट छोड़ भी दिए, लेकिन तुम फिर से पुराने एनवायरनमेंट पे जाके वो हैबिट पकड़ लेते हो, पुराने लोगों से मिलकर वो हैबिट पकड़ लेते हो, तो तुम्हारा एनवायरनमेंट इज मोर पावरफुल देन योर विल पावर। इसे एक्सेप्ट करो दैट यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट, नॉट विल पावर। एंड तो अपने लाइफ से वो ऑप्शन ही हटा दो, अपने एनवायरनमेंट से वो ऑप्शन हटा दो जो तुम्हें एडिक्ट बना रहा है। दैट्स द इजीएस्ट वे। ऐप को डिलीट कर दो, आईडी को डीएक्टिवेट कर दो, तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं तो, मेरा जब एग्ज़ाम चलता था, मैं अपने फ़ोन में रिचार्ज ही नहीं करता था। मैं किसी दोस्त के पास अगर ट्यूशन में जाता था तो उससे हॉटस्पॉट लेके अपना जान लेता था कि ग्रुप में क्या आया, कुछ आया, सब कुछ जान लेता था। तो वो एक मॉन्क मोड टाइप में चला जाता था कि मुझे अभी बस पढ़ाई पे फोकस करना है। तो एनवायरनमेंट से मैंने हटा दिया फ़ोन को। अगर हम ब्लैक एंड वाइट मोड पे डाल देते हैं, कलरलेस मोड हो जाता है ना, नाइट मोड, उस मोड पे अगर तुम डाल दोगे तो 40% स्क्रीन टाइम तुम्हारा कम हो जाएगा। ये रिसर्च है, लोगों में कॉमन देखा गया। फ़ोन चलाने की मन ही नहीं करेगा बिना कलर के। तो तुम रियल लाइफ में अपना काम करोगे, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, तुम्हारा रिलेशनशिप बेहतर होगी, हेल्थ बेहतर होगी। तुम अगर जिम में जाकर वर्कआउट करोगे फ़ोन चलाने की जगह, तो तुम्हारा हेल्थ बेटर होगी, रिलेशनशिप बेटर होगी, सब कुछ बेटर होगी, करियर बेटर होगी, एंड सब कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। तो एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग क्या है? तुम्हें अपनी बुरे हैबिट को बोरिंग बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, जितना बना सको। अपने नज़रों से हटाना है, फ्रिक्शन बढ़ाना है, एंड अच्छे हैबिट्स को अपने हाथ के सामने लाना है, इजी बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है। जैसे कि जिम जाना, तो नया शूज़ खरीद लो जिम जाने के लिए, जिम जाने की मन करेगा। वहाँ जाके दोस्त बना लो, दोस्तों के साथ जिम जाने की मन करेगा। कोई भी चीज़ जो उस चीज़ पे मदद करता है, उसको अट्रैक्टिव बनाता है, उस हैबिट को, ऐसा कंटेंट कंज्यूम करने लग जाओ, तो वो चीज़ तुम्हें वो हैबिट ला देगी इजीली। बुरे हैबिट को बोरिंग बनाओ, अच्छे हैबिट को अट्रैक्टिव बनाओ, इजी बनाओ। बुरे हैबिट को हार्ड बनाओ और अट्रैक्टिव बनाओ। स्टॉप लर्निंग टू मच। सेल्फ इम्प्रूवमेंट लर्निंग एक एडिक्शन है। लाइक तुम सीखते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो, तुम्हें लग रहा है कुछ नया मिलेगा, अब कुछ नया मिलेगा, इससे मेरा ज़िंदगी बदल जाएगी। लर्न व्हाट यू इम्प्लीमेंट व्हाट यू लर्न। तुम 1 घंटा डिसाइड करो सीखने के लिए, एंड जो भी चीज़ तुमने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करो तुरंत। उसको इम्प्लीमेंट किए बिना दूसरा मत सीखो, क्योंकि हम जब सीखते रहते हैं एंड कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो हमारे लाइफ में कुछ रिजल्ट नहीं मिलता। कुछ रिजल्ट नहीं मिलता तो हम फ्रस्ट्रेट होकर लर्निंग ही छोड़ देते हैं, कम्प्लीटली ग्रोथ ही छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो या लाइक स्टॉप लर्निंग without implementing. Collect data, write down your urges, log your urges। तुम्हारा कौन सा अर्ज किस टाइम पे आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहाँ से ट्रिगर हुआ, तब तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या सोच रहे थे, किसके साथ थे, सब कुछ जर्नल नोट करो 30 डेज तक। 30 डेज बाद तुम्हारे पास डेटा होगा। तो तुम्हारे पास जब डेटा होगा अपने दुश्मन के बारे में, कंप्लीट डेटा, तभी तुम उसको इजीली हरा सकते हो। तो 30 डेज, फर्स्ट 30 डेज तुम्हारा काम है डेटा कलेक्ट करना, अवेयरनेस लाना। तो जब भी तुम्हारा अर्ज आए पहले लिखो। लिखते हो तो तुम्हारा अर्ज तुम पे हावी कम हो जाता है, तुम वो चीज़ कम करोगे, तुम्हें वो अर्ज करने का मन कम करेगा, तुम्हारा स्ट्रेस हल्का हो जाएगा, तुम अवेयर हो जाते हो, एंड अवेयरनेस इज द सॉल्यूशन। तुम जब अवेयर हो जाते हो तब तुम्हारा वो अर्ज करने का चांस कम हो जाता है। लॉग योर अर्जेस एवरी टाइम। तुम्हारे पास डेटा होगा तो तुम उस एनवायरनमेंट को अवॉइड कर सकते हो इसीलिए, इस चीज़ से, ये करने से मुझे ट्रिगर होता है, वो चीज़ मैं नहीं करूँगा। तो जब तुम वो चीज़ नहीं करते हो बहुत लॉन्ग टाइम तक, तो तुम्हारा ब्रेन में दो न्यूरॉन्स के बीच में जो हैबिट करते करते एक न्यूरल पाथवे बन गया था, वो कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, कम हो जाता है। तो उस कनेक्शन, उस अर्ज को हराना ईजी हो जाता है, क्योंकि वो उतना पावरफुल नहीं है अभी।
शुरू शुरू में वो जब स्ट्रांग होता है तभी अर्ज रोकना मुश्किल होता है, तो एक बार रोक लेते हो तो धीरे धीरे लूज हो जाता है। तो वो चीज़, वो अर्ज को रोकना और ज़्यादा आसान होता है। तुम्हें अगर दोपहर में, दिन में रील देखते देखते या फिर रात में पॉर्न देखने की अर्ज आए तो मैं रील नहीं देखूंगा, तो मैं पूरा दिन बिस्तर में नहीं रहूंगा, मैं बाहर घूमूंगा, बाहर काम करूंगा, अंदर घर में काम, दूसरा रूम पे काम करूंगा। मैं तभी बिस्तर में आऊँगा जब मेरा पूरा दिन का काम हो जाए और सोने का टाइम हो, तभी बिस्तर में आऊँगा और सो जाऊँगा, बस। तो तुम्हें डेटा के हिसाब से पहले ही इन्वायरमेंट को इंजीनियर करना है, क्योंकि तब तुम अर्ज आने से ही रोक सकते हो। ये शुरू शुरू में तुम्हें मदद करेगा, उसके बाद अर्ज आ भी जाए तो तुम कंट्रोल कर लोगे इजीली, क्योंकि वो हैबिट ना करने वाली पैटर्न स्ट्रांग हो चुका है, एंड वो हैबिट करने वाली पैटर्न ब्रेन में वीक हो चुका है। तो उसको हराना इजी है, वीक को हराना इजी है, समझ रहे हो। स्ट्रॉन्ग को हराना मुश्किल है, इसलिए तुम्हारे पास डेटा होना चाहिए, लॉग योर अर्जेस, एंड उस हिसाब से अपने एनवायरनमेंट को तुम इंजीनियर कर सकते हो। एनवायरनमेंट को इंजीनियर क्यों करना है, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। हमें उस अर्ज को आने से पहले उसको ख़त्म कर देना है, उसको बड़ा होने से पहले ख़त्म कर देना है, क्योंकि एक बार जब वो चीज़ आ जाता है ना शुरू शुरू में, तो कोई भी लॉजिक, कोई भी ज्ञान, कोई भी स्पिरिचुअलिटी, कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ काम नहीं आता है। सिगरेट के पैकेट में बड़ा बड़ा कैंसर की पिक होता है, बहुत खतरनाक, वो देख के भी इंसान नहीं कर पाता है कंट्रोल। नशा की कोई भी चीज़, स्ट्रेस में होता है जब, कोई भी लॉजिक, कोई भी ज्ञान काम नहीं करता है तब। इसीलिए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जरूरी है। अपने ब्रेन को रिस्ट्रक्चर करो, खुद को और अपने थॉट को अलग अलग देखो। मैं क्या हूँ, मैं हूँ एक लाइक सोल जो हजारों सालों से, लाखों सालों से पृथ्वी में आ रहा है, हजार बॉडी चेंज कर रहा है। इस टाइम पे इस बॉडी में है, कुछ हजार साल पहले कुछ और बॉडी में था। तो ये तुम्हारा मैं का कॉन्सेप्ट कि मैं ये हूँ एक सोल जो यहाँ पे रहता है, पिनियल ग्लैंड के यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, यहाँ पे हम टैपिंग करते हैं। तुम बोलते हो ये मेरा हाथ है, ये मैं नहीं हूँ ना, मेरा हाथ बोलता हूँ, ये मैं, वो कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है कि ये मेरा हाथ है? माइंड, माइंड भी तो हम बोलते हैं कि मेरा माइंड है। ब्रेन में वैसे जब थॉट आता है, मेरा थॉट है, तो उसको देखना होता है, उसको मैं से अलग करो, वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा थॉट नहीं है, वो थॉट, थॉट बाहर से आता है, जो चीज़ हम कंज्यूम करते हैं वहाँ से आता है, तो मेरा थॉट नहीं है। उस थॉट से अलग करो खुद को, एंड और आ ही जाए तो वो करना होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तुम्हारा अगर थॉट आता है कि कूद जाऊँ ऊपर से, तो नहीं करते हो ना, नहीं करते हो। हर थॉट, थॉट जस्ट थॉट पास करने दो। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलो हमेशा, थॉट आया नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट हमेशा बोलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पे फोकस करो, या फिर देखो थॉट्स को, थॉट से एंगेज मत करो कि ये तो थॉट आ गया मेरे अंदर करने का, अब तो मैं ये, अब तो मैं नहीं रोक पाऊंगा। नहीं, तुम रोक सकते हो। तुम हर थॉट पे एक्शन लेना जरूरी नहीं है। तुम कूदने की मन करता है, तुम कूदते नहीं हो ऊपर से, तो पता होता है कि नहीं होगा, इससे हम ऊपर चल जाएंगे। थॉट से इमोशन आता है, उस इमोशन से हम एक्शन लेते हैं। तो चेंज द थॉट, तो हम थॉट को चेंज कर लेंगे कि ये मेरा थॉट नहीं है, तो उसको हैंडल करना ईजी हो जाएगा। कि लास्ट स्टेज की बात कर रहा हूँ, जब लास्ट स्टेज में कंट्रोल करना ईजी हो जाएगा। दैट्स वाई यू नीड कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब तुम्हें अपना थॉट को रिस्ट्रक्चर करना है, अलग से देखना है चीज़ों को। थॉट आए तो भी एक्शन लेना मैंडेटरी नहीं है, तुम पे डिपेंड करता है वो चीज़, कम्प्लीटली तुम्हारा इंडिपेंडेंट डिसीजन है। तुम जर्नल करो कि मेरा किसी दोस्त को थर्ड पर्सपेक्टिव से देखो, तुम सोचो कि तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारा दोस्त को एक थॉट आया है, अब तुम अपने दोस्त को क्या एडवाइस दोगे? जस्ट फॉलो दैट, दैट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड ज्ञानी पर्सपेक्टिव। यू गिव ज्ञान टू योर फ्रेंड। एंड भाई जो पहले बोला था, तुम्हारा आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि तुम खुद को कैसे देखते हो, हाउ यू परसीव योर सेल्फ। एक, तुम अगर खुद को देखते हो कि मैं एक एथलीट हूँ, मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ, तो क्या एक बॉडी बिल्डर जंक फूड की तरफ देखेगा भी? क्या एक बॉडी बिल्डर जिम स्किप करता है? मेरा अगर आइडेंटिटी हम बना लिया तो हैबिट एफर्टलेस हो जाता है, हैबिट फॉलो करने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता है। आइडेंटिटी इज द मेन पार्ट, आइडेंटिटी तो फॉलो करना है। तुम्हारा अगर आइडेंटिटी है कंटेंट क्रिएटर की, वो क्या करता है?
वो कंज्यूम कम करता है, क्रिएट ज़्यादा करता है। एक हेल्दी पर्सन की आइडेंटिटी, एक अच्छी रिलेशनशिप वाले की आइडेंटिटी, उनको क्या करना चाहिए? उनको क्या गुस्सा करना चाहिए, लड़ना चाहिए? उनको क्या करना चाहिए? उस आइडेंटिटी को जब तुम बना लेते हो, अपना लेते हो कि वी आर द हेल्दीएस्ट कपल इन द वर्ल्ड, तो वैसे ही तुम्हारा ब्रेन एक्ट करने लग जाता है। तुम्हारा ब्रेन को असली और नकली में फ़र्क नहीं पता। तुम नेगेटिव नकली में विश्वास करते हो, अब पॉजिटिव असली में विश्वास करना स्टार्ट कर दो। सिंपल, चेंज योर आइडेंटिटी अबाउट मनी, अबाउट करियर। यू आर द मोस्ट डिसिप्लिन पर्सन, यू आर द मोस्ट प्रोडक्टिव एंड मोस्ट कॉन्सिस्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। वो आइडेंटिटी वाला इंसान क्या इनकॉन्सिस्टेंट होने के बारे में, जिम स्किप करने के बारे में सोचेगा? नहीं। तुम्हें ये टास्क नहीं बनाना है कि आई एम मेडिटेटर। मैंने देखा है, मैं खुद टू डू लिस्ट में लिखता था कि हर रोज 10 मिनट मेडिटेशन करना है, और उसको जब ट्रैक करोगे आधा दिन स्किप हो जाता है। तो मेडिटेशन की टास्क नहीं बनाना है, दिन में 50 टास्क नहीं लिखना है। आई एम ए मेडिटेटर ऑलरेडी। एक मेडिटेटर प्राणायाम करता है, मेडिटेशन करता है, तो ये करना नॉर्मल है मेरे लिए। ये करना कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, कुछ कठिन काम नहीं है। तब अच्छे हैबिट बिल्ड करना आसान हो जाता है। योर हैबिट फॉलोज योर आइडेंटिटी। क्वेश्चन योरसेल्फ, तुम जैसा इंसान बनना चाहते हो, क्या उस इंसान की हैबिट्स के साथ तुम्हारा अभी का हैबिट अलाइन करता है, मैच करता है? बुक पढ़ने का हैबिट बनाना है तो आई एम ऑलरेडी ए रीडर, आई एम ए बुक रीडर। एक बुक रीडर कभी बुक रीड करना स्किप नहीं करता है, वो उसका हॉबी होता है, वो उसका पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी, वो नेचुरल होता है उसके लिए। सो ये चीज़ें तुम्हें पहले अपने लाइफ में अप्लाई करनी है, जब तक ना ये चीज़ें परमानेंट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखो और आगे बढ़ो, अभी नहीं, वरना कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, टाइम वेस्ट हो रहा है। सेइंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, लेट्स गो कॉन्कर द डे।